राजनांदगांव हुई है। इसके पहले मैं सक्ती में और खैरागढ़ में विभिन्न ज़िलों में रही हूँ। अभी इस पदस्थापना के साथ आप लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, इस ज़िले को मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूँ, इस ईश्वर से इस आशीर्वाद के साथ मैं अपने कार्यकाल को शुरुआत करना चाहूँगी। और जिस भी प्रकार के यहाँ पे जहाँ जहाँ थाना क्षेत्र में जैसी जो समस्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम सभी पुलिस परिवार एक टीम की तरह आप लोगों को सेवा देने का प्रयास करेंगे। और ये कार्य जो है, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए। पुलिस होने के नाते हमारा काम ही है कि गलत कार्यों पे अंकुश लगाना। तो ऐसी जो भी सूचना हमें प्राप्त होगी, हम उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे और एक आश्वास होगा जिसमें हम अपना 100% देंगे कि हम इस डिस्ट्रिक्ट की जनता के लिए अपना बेस्ट दे सकें और हम अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आपकी कोई हमारे यहाँ नोडल नियुक्त है क्या, हम 1-2 और नोडल नियुक्त कर देंगे। और इसके अतिरिक्त जो आप बोल रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से निर्देश दे दूंगी कि आप लोगों के नंबर्स वो सेव करके रखें और जो भी ऐसी घटना होती है तो कॉल को अटेंड करें। तो क्या आपके आने के पश्चात फिजिकल पुलिसिंग दिखेगी? ज़रूर, हर प्रकार की पुलिसिंग दिखेगी। मैडम शहर में आपस में जो हम लोग डिस्कशन करके आ रहे हैं, उसमें सीसीटीवी एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहा है, क्योंकि अभी जो भी क्राइम पैटर्न हम देख रहे हैं तो वो टावर डंप और बाकी सीडीआर के माध्यम से बहुत कम ही सॉल्व होते हैं। तो मोस्टली क्राइम सीसीटीवी के माध्यम से ही सॉल्व होता है। तो ज़रूर एक तो उनको रिपेयर करवाना, जहाँ पे नया लगवा सकते हैं वहाँ पे नया लगाना। और क्योंकि अब एनपीआर कैमरे का ज़माना है, नंबर प्लेट रीडेबल कैमरा, तो हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैमरा हम लगवा पाएँ, तो बेहतर रहेगा। एक तो साइबर क्राइम प्रिवेंशन और एक साइबर क्राइम पे एक्शन। तो जो प्रिवेंशन वाला मुद्दा है वो जागरूकता से ही सॉल्व हो सकता है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल प्रयास करेंगे। एक बार हम बेसिक पुलिसिंग को ध्यान दे दें कुछ दिन, और उसके बाद जो जागरूकता वाली चीज़ है, क्योंकि साइबर और ट्रैफिक दो चीज़ों को मैंने ऐसा महसूस किया कि जब तक उसमें जागरूकता नहीं आएगी तो लोग उसको सही ट्रैक पे नहीं आएंगे। और साइबर क्राइम इसलिए भी कठिन होता है कि वो हर दूसरे दिन अपना फॉर्मेट चेंज करता है। कभी डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, कभी कुंभ चलता है तो कुंभ वाला, तो उस पर करेंगे हम अपना कार्रवाई। और दूसरा, अगर कभी भी बड़े ऐसे केस हमारे ज़िले में हो जाते हैं तो ज़रूर हम बाहर टीम भेज करके उस पर एक्शन लेंगे। अभी मैंने समझा है जितना अपने लिमिटेड नॉलेज से, अभी जो हम डिस्कस किए हैं उस पर, तो चाकूबाजी वाली जो घटनाएं हैं उस पर आप जनरली आप भी वॉच करते होंगे। 16 साल से 22-23 साल के जो लड़के होते हैं, वो या तो किसी नशे के सेवन करने के उपरांत या ऐसे ही इस तरीके की इंटॉलरेंट एक्टिविटी करते हैं। तो उसमें सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है, सूचना संकलन, जो पुलिस अपने बीट प्रणाली के माध्यम से अन्य तरीके से, ताकि हम उन लड़कों का चिन्हांकन पहले से करके रखें। आप बोले छोटे छोटे गैंग, तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग हैं जो उत्पात मचा सकते हैं हमारे लिए, और कहीं ना कहीं वो पुलिस के आपराधिक रिकॉर्ड में होंगे, चाहे वो बालिग हों या नाबालिग हों, क्योंकि किसी पे 2 क्राइम, 1 क्राइम, कभी किसी पे प्रिवेंटिव। तो वो सारी सूची को हम तैयार करेंगे और कड़ी से कार्रवाई उन पर करेंगे। जैसे अभी हमको बता भी रहे थे, अमेज़ॉन वगैरह पे जो चाकू आ रहे थे तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। परंतु ये दोनों तरीके से होगा, जो लोग हैं उन पे भी हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी और सामान्य तरीके से भी। पर मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगी, ऐसी कोई भी सूचना आपके पास हो या कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता हो कि समाज के लिए उपद्रव कर सकता है, उसका गाड़ी नंबर, वो व्यक्ति या फ़ोन नंबर आप ज़रूर हमसे साझा कीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे, मैं आपको अश्योर कर सकते हैं। मैडम आने बार देख लूँगी, तब मैं शायद उसका उत्तर ज़्यादा अच्छे से दे सकूँ। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पे किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा और उस आधार पे कार्रवाई की जाएगी। सभी एक है हमारी नज़र। हमारी शुभकामनाएं आपके। पहले ही वो लोकेशन पिन कर देंगी और डिटेल बता देंगी, तो उसमें हम बेहतर वैसा ही काम कर सकेंगे कि जिस कारण से उन्हें डर लगता है उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस जिले की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगी और सभी को कि मतलब आने वाले समय में मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर मिला है, और मैं आप लोगों को अच्छी पुलिसिंग का आश्वासन भी देना चाहूंगी। और जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें हमने समझा है इतने अभी जब से अभी ज्वाइन किया है, और आने वाले समय में जो भी जिस एरिया की जो चुनौतियां होंगी उन्हें समझ के उसी के अनुरूप एक कार्य प्रणाली बना करके कार्रवाई करने का प्रयास रहेगा। और निसंदेह जो भी इलीगल एक्टिविटीज हैं और बाकी सारी चीजें, तो उसमें हम कठोर प्रहार करेंगे, ये हम कह सकते हैं पुलिस के बिहाफ। राजनांदगांव शहर के लोगों को बेसिक पुलिसिंग में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता महसूस हो रही है इस तरह? जी जरूर, आपने जो कहा, आपके सुझाव को से मैं सहमत हूँ, और आने वाले समय में उसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा।
बेसिक पुलिसिंग, फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग और जिस तरीके से आप लोगों कुछ लोगों ने कहा डिजिटल पुलिसिंग, तो सभी तरीके की चीज़ों में हम पैरेलल काम करने का प्रयास करेंगे। परंतु क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं, तो पहले अपनी प्रायोरिटी को निश्चित निर्धारण करके आने वाले समय में जो भी बेहतर चीज़ें होंगी उसको करेंगे और सबसे पहले फील्ड पुलिसिंग, विजिबल पुलिसिंग और बेसिक पुलिसिंग इसी पे हमारा फोकस रहेगा।